नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीटा अपडेट्स। आज हम बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। देखो, मैं आपको 20 टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताने वाला हूँ, जो जिसको सीखने के लिए लोग ढाई ढाई साढ़े 3-3 लाख रुपए पे करते हैं, जो आपको मैं फ्री में बता रहा हूँ। तो थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि 20 टाइप से एक्सप्लेन करता हूँ तो थोड़ा वीडियो बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट। सपोर्ट सपोर्ट वो जोन होती है जहाँ से प्राइस बार बार रीटेस्ट करके ऊपर चला जाता है। ठीक है, उसको उसको बोलते हैं सपोर्ट। रेजिस्टेंस क्या होता है? ऐसी एरिया जहाँ से प्राइस ऊपर बार-बार ऊपर जाने का ट्राई करता है, बट ऊपर जा नहीं पाता है। बस वहीं से वो प्राइस रिटर्न हो जाता है, नीचे साइड में आ जाता है। तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ज़ोन। ठीक है? अब आप एंट्री और एग्जिट कब लोगे? आप एंट्री देखो, इन केस हमारा ये आपको पता है कि ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट, इसी के बीच में प्राइस घूम रहा है। आप जैसे ही सपोर्ट सपोर्ट ज़ोन के पास में आए, ठीक है? उसके बाद आप बाइंग का प्लान कर सकते हो। कैसे बाइंग का प्लान जब करोगे? जब आपको कोई कैंडल बन रही हो, ग्रीन कैंडल बन रही हो, जो बुलिश कैंडल होती है। उसके बाद जब प्राइस मूव करता है, इन केस सपोर्ट के आस-पास मिल जाए, उसके बाद आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाएगा, जो इसको इसके रेजिस्टेंस तक लेके आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, सपोर्ट सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट वो लेवल होते हैं जहाँ से बायर की बायर की डिमांड स्ट्रांग हो जाती है और सेलर वीक हो जाते हैं। जैसे हमारा ये सपोर्ट है, प्राइस नीचे गिरते हुए आ रहा था। अब यहाँ पे जितने सेलर थे एग्जॉस्ट हो गए ना, अब वो तो निकलने लगे। अब बायर को लग रहा है कि प्राइस तो बहुत गिर गया, अब यहाँ से मूव भी करेगा, तो इसलिए बायर यहाँ से आ जाते हैं, यहीं से प्राइस ऊपर चला जाता है, क्योंकि बार बार प्राइस यहाँ पे घूम रहा था, इससे यहीं यहीं से ही प्राइस ऊपर गया ना। तो ये आपका हो गया एक सपोर्ट जोन। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचोगे, एक लाइन मत खींचना, एक जोन खींचना। ठीक है, जोन खींचना, जो आपको सही से आप सही सपोर्ट फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस में क्या है? प्राइस ऊपर जा रहा था, ऊपर 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 जा रहा था। अब एक ऐसा जोन आता है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है। अब यहाँ पे बायर थे, बायर थक गए, अभी बोलते हैं कि नहीं, अब प्राइस शायद यहाँ से नीचे चले जाए, तो वो सब अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो प्राइस नीचे आएगा, तो प्राइस नीचे आता है, फिर वहीं से हल्का ऊपर जाके ऊपर घूमता है। यहाँ पे जो एक जोन होती है जिसके ऊपर प्राइस नहीं जा पाता है, उस जोन को बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन। आप रेजिस्टेंस जोन से बाइंग का प्लान कैसे करोगे? तो आपको लग रहा है कि यहाँ से बार-बार प्राइस का रिजेक्शन दे रहा है। जैसे आपके रेजिस्टेंस के पास पहुँचे प्राइस, अब वहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बन रही हो, जैसे हैंगिंग मैन बन रही हो, ठीक है, ट्विज़र टॉप बन रही हो, उस टाइप से कोई बुलिश कैंडल बन रही है। उसके बाद आप पुट साइड में एंट्री ले लो, जो उसके रेजिस्टेंस तक सपोर्ट रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक आने का वेट करो। ठीक है, यहाँ पे आएगी, जो जितना रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में जितना प्राइस मूवमेंट करेगा, उतना आपको प्रॉफिट हो जाएगा, उसको बुक कर लेना आप। ठीक है, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की साइकोलॉजी। सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपको समझना भी पड़ेगा, ये होता क्या है। जैसे तीन टाइप का होता है। जैसे बायर खरीदने वाले सपोर्ट पर बायर ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे सेलर सब एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अब वो उसमें दम नहीं बचा कि मार्केट को नीचे नीचे लेके जाएँ, और वो अपने सेलिंग करने लगते हैं और बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है? और ये वेटिंग ट्रेडर जो क्या होते हैं, वो प्रॉपर अपना सेटअप का वेट करते हैं कि या तो ब्रेकआउट कर जाए या ब्रेक डाउन कर जाए, तो उसका वेट करते हैं। तीसरे होते हैं सेलर। सेलर क्या होते हैं, जैसे प्राइस उनको टॉप पे पहुँच गया, अब उनको लगता है कि नहीं, मुझे अब सेल कर देना चाहिए, तो वो सेल कर देते हैं। और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस में बाइंग का तरीका एक ये भी होता है, या तो आप जो जिस सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में प्राइस घूम रहा है, आप उसमें बाइंग सेलिंग करो। एक दूसरा तरीका है, या इसके ब्रेकआउट का वेट करो आप। सॉरी। इसके ब्रेकआउट का वेट करो। ब्रेकआउट का वेट कर प्रॉपर वेट करोगे तो उसके बाद फिर अच्छा मूव देके जाएगा। इनकेस यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में अच्छा खासा टाइम बिता दिया उसने, उसके बाद जब ब्रेकआउट देगा, चाहे पुट साइड में दे, चाहे कॉल साइड में दे, कॉल साइड में जब देगा तो आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा, और पुट साइड में करेगा तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगा। तीसरा होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस टर्न। हाँ, ये हमारा जो सपोर्ट है कब रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है, मैं बात बताता हूँ। जैसे जैसे आप ये अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, तब ज़्यादा आपको क्लियर होगा। जैसे मार्केट यहाँ से प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा था, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा रुका प्राइस, उसके बाद ये ऊपर गया, उसके बाद फिर से यहाँ पे जोन में आ गया। एक देखो, दो बारी मिनिमम टच कर रहा है, तो वहाँ पे आपको ड्रॉ कर लेना चाहिए कि हाँ, ये सब मेरा सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, आपने ड्रॉ कर लिया, ये सपोर्ट हो गया।
प्राइस ऊपर गया, फिर से नीचे आया प्राइस, तो मैंने बोला था एक ज़ोन ड्रॉ करना आप, ठीक है, एग्ज़ैक्ट लाइन नहीं, आपने ये ज़ोन ड्रॉ कर ली। उसके बाद देखें कि रेजिस्टेंस यहाँ तक प्राइस आके फिर से वापस जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना आप, देखो मेरा ये रेजिस्टेंस ज़ोन था, ये सपोर्ट ज़ोन था, ठीक है, इसमें प्राइस घूम रहा था। अब क्या हुआ, जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, ब्रेकआउट दिया मार्केट नीचे आई, ठीक है, ये यहाँ पे नीचे आ गई ना। अब क्या हुआ, ये ज़ोन जो थी ना, अब ये सपोर्ट हो गई और ये वाली ज़ोन जो पहले सपोर्ट थी, अब रेजिस्टेंस हो गई। समझ में आया? फिर से बताता हूँ। ये हमारा नॉर्मल अभी क्या था, ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था। अब मार्केट क्या है, यहाँ से ब्रेकडाउन दिया इसने, ब्रेकडाउन के बाद इस यहाँ पे आके मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट होने लगी इस एरिया में आके। तो आपने यहाँ यहाँ इसको देखा, प्रीवियस वाले को, और इसको मिला के आपने लाइन खींच दी। तो ये क्या हो गया, प्राइस यहाँ पे आके घूमने लगा। तो ये एक मेरा अब ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया, बट जो ये पहले सपोर्ट था, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, तो ये होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। ऐसे सेम, अब जब मार्केट यहाँ से ब्रेक आउट कर जाए, तब ये हमारा जो रेजिस्टेंस था, ये हमारा सपोर्ट बन जाएगा। जो ऊपर जहाँ से रिजेक्शन लेगा, ये हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं बेसिक रूल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। क्या होता है, मिनिमम टच 2 से 3 होने चाहिए। देखो कैंडल जैसे यहाँ पे मल्टीपल टाइम टच कर रही ना, तो ये आप एक जोन खींच लोगे कि हाँ ये मेरा सपोर्ट जोन है। ठीक है, अब सपोर्ट जोन खींचने के लिए आपको हायर टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, जैसे मंथली हो गया, वीकली हो गया, डेली हो गया। आप इंट्राडे करते हो तो आप डेली भी यूज कर सकते हो। अब आपको देखो एग्जैक्ट लाइन नहीं ड्रॉ करनी चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको जोन ड्रॉ करनी चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे, नहीं तो आप फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन में फंस जाओगे इनकेस एग्जैक्ट लाइन ड्रॉ करोगे तो। ठीक है, अब 20 एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें पहला है हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे दो लाइन प्राइस 100 रुपए से गया, 200 पे जाके रुक जा रहा है बार बार, तो हमारा 100 वाला हमारा सपोर्ट हो गया और 200 वाला हमारा रेजिस्टेंस हो गया। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, मतलब इसी के आसपास दो लाइन जो हमारे जो पैरेलल खींच ली है, इसी के बीच में प्राइस शेयर का या ऑप्शन का इसी के बीच में घूम रहा है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये सबसे कॉमन, सबसे इजीली यही होता है। इनकेस आप अब बिगनर ट्रेडर हो तो मैं बता रहा हूँ, जैसे प्राइस पहली बार रिटेस्ट करके यहाँ से रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक आया, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बन रही है, जैसे यहाँ पे आपकी हैमर बन गई, आप हैमर के हाई जैसे ब्रेकआउट करें हैमर को, यहाँ पे बाइंग कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही रेजिस्टेंस तक पहुंचे भाई सेल कर दो, आपको वेट नहीं करना है। अब ब्रेकआउट कर जाए उसकी बात अलग है, इनकेस ब्रेकआउट कर जाए तो प्रॉपर ब्रेकआउट का वेट करो, उसके बाद फिर न्यू एंट्री कर लेना, उसमें क्या है, सेम वैसे ही। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, जैसे मार्केट हमारी अप साइड में जा रही है, तो जहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है बार बार, तो उससे कैंडल को टच करते हुए आपने एक लाइन खींच ली, नीचे भी सेम वैसे ही टच करते हुए खींच ली। अब देखोगे प्राइस इस चैनल में कंटिन्यूअसली घूम रहा है, तो जो ये पैरेलल लाइन है इसको हम बोल देंगे ट्रेंड लाइन। ठीक है, ऐसे ही ये हमारी ट्रेंड अप ट्रेंड हो गया। ठीक है, अप ट्रेंड सपोर्ट, ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, ये हमारा डाउन ट्रेंड में, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया। अब इसमें क्या, मार्केट जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचेगी, जैसे हमारे सपो ये हमारा रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगी, वैसे रिजेक्शन आ जाएगा तो आप पुट साइड का प्लान कर सकते हो बाइंग का। जैसे ही हमारे इस वाले सपोर्ट के पास, ये रेजिस्टेंस के पास पहुंचे, तो आप पुट साइड का। और इस समय इनकेस मार्केट अप ट्रेंड में है, तो जैसे ही सपोर्ट के पास पहुंचे तो आप कॉल का प्लान कर सकते हो। कहाँ तक कर सकते हो, जो ऊपर वाली ये रेजिस्टेंस वाली लाइन है वहां तक पहुंचे, आप एग्जिट कर जाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं मूविंग एवरेज। देखो मूविंग एवरेज मल्टीपल यूम का मूविंग एवरेज हो गया, जैसे ईएमए हो गया, हमारा मैक हो गया, मूविंग एवरेज चैनल हो गया, अल्मा हो गया, डेमा हो गया। जैसे ये जिसमें 20 डे का ईएमए दिखाया गया है, तो इसमें देखो जैसे 20 डे हमारी लाइन खींची गई थी, ये हमारा हो गया सपोर्ट। जैसे ये सपोर्ट के आसपास पहुंचती है, ये देखो हमेशा सपोर्ट को, उसका सपोर्ट लेके हमेशा प्राइस ऊपर निकल जा रहा है, बट यहाँ पे देखो इसने फेक फेक ब्रेकडाउन दिया है, बट उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर निकल गया। सेम इसमें देखो, हाँ ये 50 ईएमए में प्राइस अप ट्रेंड में था, ये हमारा
ये सपोर्ट लाइन के आसपास आके प्राइस वापस चला जा रहा है, तो ये हमारी सपोर्ट लाइन हो गई। ठीक है, जितना ईएमए होते हैं वो हमें सपोर्ट दिखाते हैं कि लाइन के आसपास आके प्राइस वापस घूम जा रहा होता है। ठीक है, जितने ये जितना भी टाइम फ्रेम बड़ा होगा वो आपको उतना ही क्लियर दिखेगा ट्रेंड। ठीक है, एक है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब जैसे देखो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपने लेफ्ट साइड में देखा होगा, आप ऑप्शन होते हैं वहाँ पे फिबोनाची सेलेक्ट करना, लो पॉइंट से हाई पॉइंट तक आप लगा देना, तो उसके बाद आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, उन्हीं को मार्क करके आप ट्रेड बाई और सेल का प्लान कर सकते हो। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में होता है, जैसे आपका ये यहाँ पे मार्केट यहाँ से गिरी है, आपके यहाँ तक आ गई, तो इसको पॉइंट आउट करके यहाँ तक आप फिबोनाची लगा दो, उसके बाद आपको कुछ लाइनें दिखने लगेंगी, वही आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया, जो आपको नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में आपके लिए यूजफुल रहेंगी। नेक्स्ट है पाइवट्स पॉइंट। ये देखो, ये लीडिंग इंडिकेटर होता है, ये मार्केट सुबह मॉर्निंग में खुलती है उसी टाइम ये बन जाता है। ठीक है, जैसे पाइवट पॉइंट है, ये भी बेसिकली प्रीवियस डे के लो हाई और क्लोजिंग पे बेस होता है। ठीक है, जैसे मान लो हमारी ये पाइवट पॉइंट हो गया, ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस 1 हो गया, ये रेजिस्टेंस 3 हो गया, ये सपोर्ट 1 हो गया, सपोर्ट 2 हो गया, ये सपोर्ट मेरा 3 हो गया। इन्हीं को पॉइंट आउट करके मार्केट घूमती है। ठीक है, आप आपके लिए ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हो, जैसे मान लो आपको लग रहा है कि यहाँ पे हमारा ये सपोर्ट है और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बन रही है, आके बुलिश कैंडल बन रही है, बुलिश कैंडल के क्लोज पे जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बने आप एंट्री कर लो, जो हमारी जो प्रीवियस वाली जिसपे कोई बुलिश कैंडल थी उसके लो पे आप स्टॉप लॉस लगा के एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हो, जो आपके रेजिस्टेंस तक जाता है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। आप हमेशा याद रखना, इन केस कोई आप ट्रेड लेते हो 1:3 के ही रेशियो में लेना, आपके लिए हमेशा इसमें प्रॉफिटेबल होगे। ठीक है, और एक दिन में 3 ही ट्रेड लेनी है आपको, मैक्सिमम 3। ठीक है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर पाओगे। ये देखो राउंड नंबर, ये जो हमारा 6 नंबर है, ये हमारा राउंड नंबर। देखो, हमें आपने सुना होगा कि मार्केट जैसे 22,000, 22,500, 22,800 पे आके थोड़ा सपोर्ट रिटेस्ट होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे राउंड नंबर होते हैं, ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट या रेजिस्टेंस होते हैं, तो थोड़ा इसको भी ध्यान रखा करो। जैसे हमारा 500 हो गया, 1000 का राउंड फिगर हो गया, ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा 500 या 1000 के आसपास मार्केट कम से कम 100-150 पॉइंट रीटेस्ट तो कर ही जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रीवियस डे हाई लो के बारे में। जब इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए सबसे सबसे ज़्यादा यही यूज करते हैं, प्रीवियस डे का लो हाई, लो हाई और क्लोजिंग। जैसे मान लो मार्केट मेरी कल यहाँ पे आके इसने हाई लगाया था, ये क्लोज लगाया था, और ये हमारा लो था, यहाँ पे आके क्लोज हुई थी। मान लो आज मार्केट हमारी अपने रेजिस्टेंस के आसपास खुली है, अब पता है रेजिस्टेंस के आसपास खुली तो ये हमारा यहाँ पे मार्केट कल इसको ब्रेक नहीं कर पाएगी, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया। जैसे यहाँ पे कोई बियरिश कैंडल बनती है तो आप यहाँ पे पुट का प्लान कर सकते हो, कहाँ तक कर सकते हो, जहाँ पे जो पहले चाहे क्लोजिंग पहले दिख जाए या कल का या जो लो था वो दिख जाए, वहां तक आने का ट्राई करती है, तो आप जैसे नीचे साइड में आ रही है तो आप पुट का प्लान कर सकते हो और इसके सपोर्ट तक आने का वेट करोगे आप, तो ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे जाएगी। अब नेक्स्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस, हमारा प्रीवियस वीक का है लो हाई। जो देखो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से आप फाइंड आउट करते हैं कि अब आने वाले टाइम में मार्केट किस डायरेक्शन में कहाँ तक जा सकती है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्रीवियस वीक का जो प्रीवियस वीक की कैंडल होती है लो हाई उस वो ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, प्रीवियस वीक का हाई लो। ठीक है, और प्रीवियस मंथ का लो हाई तब देखते हैं जब आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना हो, कि जैसे आप 1 साल या 2 साल, 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो अब आपने मंथली मंथली चार्ट लगा लिया, अब आपको वहाँ पे इजीली दिख जाएगा कौन सा कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। यदि आपको मार्केट उस टाइम पे सपोर्ट के आसपास दिख जाए और बुलिश कैंडल भी दिख रही हो, तो आप अच्छा खासा बाइंग का प्लान कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है वॉल्यूम प्रोफाइल। तो इसमें क्या होता है, जहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई होता है वहीं पे आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है। जैसे मान लो यहाँ पे वॉल्यूम हाई हुआ, फिर आपका यहाँ पे हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पे हुआ, आपने तीनों खींच लिया,
मार्केट आपको दिख रही है कि इसके आसपास घूम रही है, तो ये आपके लिए सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। तो हो सकता है मार्केट आने वाले टाइम में अपने इस वाले सपोर्ट से उठ के इस वाले रेजिस्टेंस तक जाए। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल हो गया, प्रोफाइलिंग हो गई। और ये गैप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जब कभी आपने देखा होगा मार्केट जब गैप अप या राइम जब मार्केट रन हो रही होती है रन टाइम में 9:15 से 3:30 के बीच में, तो कभी-कभी देखा होगा आपने मार्केट गैप अप गैप डाउन हो जाती है 1 या 5 मिनट में। जैसे हो जाती है ना, तो उसको आप एक मान लो सपोर्ट या रेजिस्टेंस मान लो। इसके इन केस वो गैप अप हो गई, ऊपर निकल गई मार्केट, तो उसको सपोर्ट मान लो। तो आप देखोगे दिन में किसी भी टाइम उस गैप को मार्केट फिल करने का ट्राई करती है। ये कभी आप ध्यान देना। इन केस मार्केट ईज़िली आप ऑब्जर्व करते हो, डेली ऑब्जर्व करते हो, तो आप ये चीज़ आप ईज़िली फाइंड आउट कर लोगे। इन केस आपको नहीं डेली पे दिख रहा है, तो आप डे पे लगाना और चार्ट देखना। चार्ट में देखोगे कि हाँ, मार्केट कुछ महीने पहले यहाँ पे गैप अप देके मार्केट ऊपर गई थी, बट कुछ टाइम बाद इसको फिल किया। अब फिल क्यों करता है उसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं। जब यहाँ पे जिसने बाई किया होगा, यहाँ पे सेल किया होगा, मार्केट गैप अप ओपन हो गई, तो यहाँ पे जिसने बाई करके बैठा था वो तो रह ही गया ना। तो जब मार्केट नीचे आएगी तब उन लोगों का बाई या सेल का ऑर्डर लगेगा। ठीक है? तो इसलिए बैक हो मतलब ये वाला आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो गया। तो इसका थोड़ा भी ध्यान रखना। ठीक है? अब आप इंट्राडे कर रहे हो ना, इंट्राडे में जब रनिंग मार्केट में ये गैप अप दिख जाए ना, उसके बाद ये फिल होता है, उसके बाद ये रिटर्न कर जाए वापस अ, जिस डायरेक्शन में आ रही हो तो इसको फिल करके वापस यू टर्न ले लेती है। तो ये बहुत ध्यान इम्पोर्टेंट होता है इंट्राडे के लिए। तो आप यहाँ से जैसे इसको फिल करें, आप यहाँ से इनकेस आप साइड में जा रही है, तो आप कॉल का प्लान कर सकते हो। जैसे वो उसको फिल करके नीचे गई, तो आप पुट का प्लान कर सकते हो। तो ये आप इंट्राडे के लिए थोड़ा ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? ये ब्रेकआउट ये ठीक है? ब्रेकआउट स्ट्रेटजीज़ में क्या होता है, जैसे आपका रेजिस्टेंस तो ये था, ठीक है? रेजिस्टेंस को ब्रेक कर गई मार्केट, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक नेक्स्ट पॉइंट तक गई, उसके बाद फिर से नीचे आ गई, फिर से वहाँ पे रीटेस्ट करने लगी। तो जो हमारा ये रेजिस्टेंस ये था रेजिस्टेंस, अब शिफ्ट हो गया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया था। ठीक है? तो हमारा रेजिस्टेंस अब ये हो गया। ठीक है? अब नेक्स्ट बात करते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन की। सप्लाई क्या होती है? जब सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो मतलब प्राइस गिरने लगेगा। मतलब प्राइस कहाँ से गिरता है? अपने कहाँ से गिरता है? अपने रेजिस्टेंस जोन से गिरता है। जहाँ बहुत ज़्यादा सप्लाई यहाँ पे बढ़ जाएगी ना, तो प्राइस नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस। जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी, ठीक, तो मतलब यहाँ पे बायर बहुत ज़्यादा आ गए, तो मतलब प्राइस अब ऊपर जाएगा। तो जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़े, तो वो हमारा सपोर्ट हो गया। जहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा हो, वो हमारा रेजिस्टेंस हो गया। इन्हीं दो को मार्क करके आप एक जोन खींचोगे, तो आपका ये इजीली सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाएगा। इसी को मार्क करके आप अपनी ट्रेड लगा सकते हो। ठीक है? मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, देखो आप ऐसा तो है नहीं आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये ऐसा, या तो वन डे कर रहे हो कि नहीं मुझे वन डे पे ही करना है, बाकी मुझे 1 घंटा 4 मिनट 4 घंटे और ये 15 मिनट 30 मिनट पे नहीं एनालिसिस नहीं। आपको हर एक टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा। आप जितना टाइम बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे ना सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपके लिए उतना हेल्पफुल रहेगा, आपके लिए बेटर ट्रेड मिल जाएगी आपके लिए। जैसे मान लो आपने 30 मिनट में सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा, यहाँ पे 30 मिनट में नॉइस कम हो जाएगी ना, कैंडल अप डाउन होती रहेगी। जब 30 मिनट में बनेगी तो प्रॉपर सी कैंडल बनेगी ना, नेक्स्ट बनेगी तो ऐसे। तो आपको 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के देखना और 3 मिनट का लगा के देखना, कितना डिफरेंस होता है। बहुत 3 मिनट में कितनी नॉइस होगी, 30 मिनट बहुत कम नॉइस होगी। तो इसीलिए आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम लगा के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने चाहिए, जिससे आपकी ट्रेडिंग और इम्प्रूव हो जाएगी। देखो चार्ट पैटर्न, देखो मैंने पिछले सेशन में आपको चार्ट पैटर्न सब बता दिए, बता ही दिए थे कैसे चार्ट पैटर्न बनते हैं, आप ट्रेड कैसे प्लान करोगे। जैसे ये मान लो ट्रायंगल हमारा बना है, ट्रायंगल आपने खींच लिया, जो लाइन खींची है ये हमारा सपोर्ट ही तो है, यहाँ से प्राइस टच करके ऊपर ही तो जा रहा है। ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये भी क्योंकि इसी यहीं से ही टच होके हमारा प्राइस तो नीचे आ रहा है ना, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। जिस साइड में मार्केट ये हमारा ट्रायंगल ब्रेक होगा, उस साइड में हम प्लान कर लेंगे। कॉल साइड में इनकेस अप साइड में करेगा तो कॉल का प्लान कर लेंगे, नीचे साइड में करेगा तो हम पुट का प्लान कर लेंगे।
सेम देखो जैसे मैंने कप हैंडल में बताया था, जैसे एक उस नेक लाइन के ऊपर जैसे ब्रेक करेगा ना, तो ठीक है, तो हमारा ये हमारी जो नेक लाइन है ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। जैसे इसको ब्रेकआउट करेगा तो हम यहाँ पे कॉल का प्लान कर लेंगे। ठीक है, जैसे हेड एंड शोल्डर हो गया हमारा। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न पैटर्न में देखो, जो दो इसके हेड होते हैं वो हमारा रेजिस्टेंस हो गया, जो इसकी नेक होती है हमारा सपोर्ट हो गया। ठीक है, ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस, इसको जैसे ही हमारा या तो जैसे हमारा ये सपोर्ट को ब्रेक किया नीचे साइड में, हम पुट का प्लान कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चार्ट पैटर्न सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ट्रेंड लाइन सेम वैसे ही है, मैंने अभी कुछ देर पहले भी आपको ट्रेंड लाइन का बताया था। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट ये रेजिस्टेंस होता है, ये अप साइड में, ये डाउन साइड में हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है जब मार्केट डाउन साइड में गिर रही है। ठीक है, वीवैप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है इंडिकेटर। तो ये वीवैप, इनकेस वीवैप के ऊपर प्राइस रहता है तो मान के चलते हैं बुलिश है। ये देखो वीवैप पे यहाँ पे देखो आके इसने सपोर्ट लिया, ये हमारा सपोर्ट हो गया। जैसे मार्केट गिर रही है वीवैप के आसपास जाती है मार्केट टच करने, तो हम जानते हैं ये वीवैप की जो लाइन है हमारा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे टच करके देखो मार्केट वापस फिर से नीचे आ गई। ठीक है, बॉलिंजर बॉलिंजर बैंड समझते हैं। बॉलिंजर बैंड में देखो तीन लाइनें होती हैं, एक ऊपर वाली, ठीक है, ऊपर वाली हमारा हो गई रेजिस्टेंस। ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर जब 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 प्राइस ऊपर वाली लाइन को टच करता है वो नीचे आ जाता है। नीचे कहाँ तक आ जाती है, जो हमारी ये बीच में एक लाइन होती है, ठीक है, यहाँ तक आने का ट्राई करता है। यहाँ से प्राइस या तो बाउंस बैक कर जाएगा, फिर से अपने कहाँ तक जाएगा, इस वाले रेजिस्टेंस तक जाने का ट्राई करेगा। ये देखो ये ऊपर वाली लाइन तो हमारी रेजिस्टेंस हो ही गई। जो बीच वाली लाइन है, ये देखो अभी प्राइस जब ऊपर चल रहा है ना, तो हमारे लिए अभी ये सपोर्ट का काम कर रही है। अब मान लो जैसे प्राइस यहाँ पे देखो ब्रेक कर गया, अब इनकेस यहाँ पे आ गया ना, तो जो ये नीचे वाली लाइन है ये तो सपोर्ट है अभी के लिए। ठीक है, ये तो हमेशा सपोर्ट रहेगी या रेजिस्टेंस है, बट ये बीच वाली लाइन चेंज होती रहेगी। अब देखो यहाँ पे प्राइस इनकेस आ गया तो ऊपर जाएगा, तो ये हमारे लिए अब ये रेजिस्टेंस हो गई ये लाइन। यहाँ से प्राइस थोड़ा रिटेस्ट करके नीचे आएगा या तो इसके ऊपर निकल जाएगा, जब ऊपर निकल जाएगा उसके लिए ये सपोर्ट बन जाएगी, प्राइस नीचे है तो इसके लिए रेजिस्टेंस है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, ये देखो जितने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ऑर्डर ब्लॉक का यूज करते हैं, इसमें बेसिकली वही होता है सप्लाई डिमांड। मैंने जैसे आपको बताया, जहाँ पे जो सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी मतलब सेलर एक्टिव हो जाएंगे, मतलब सेलर एक्टिव होगा तो प्राइस नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिमांड जोन मतलब बाइंग जोन है, अब यहाँ पे सेलर बहुत कम है बायर बहुत ज्यादा है, तो मतलब प्राइस ऊपर चला जाएगा। ये हमारा जो डिमांड जोन है ये हमारा हो गया सपोर्ट, ये हमारा सप्लाई जोन जो जो सप्लाई जोन है ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है इसी पे बेस होता है हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे। इसी दिन मैं आपको ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, लिक्विडिटी जोन, वही लिक्विडिटी जोन कहाँ पे हो, जैसे मान लो अभी कभी अभी आपने देखा लगता होगा कि मैं जैसे ही स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाता हूँ, ऐसा किसी ने ऐसा लगता है कि मेरा स्टॉप लॉस ही काटने के लिए मार्केट नीचे आई थी उसके ऊपर चली जाती है, तो वही होती है लिक्विडिटी जोन। देखो अब जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट आती हैं उनको बाई करना है, अब यहाँ से तो डायरेक्ट बाई करेंगी तो उनको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, मतलब उनको वो खरीदना चाहेंगे बट पूरा मिले उनको लॉट मिलेंगी नहीं, ऐसे समझो। तो वो क्या करते हैं पहले प्राइस नीचे लेके आते हैं, जब प्राइस नीचे आएगा तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लग रखा है, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे यहाँ से प्राइस और नीचे चला जाएगा, तो आप ऐसे क्या करते हो, तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस लगा है तो आप डर जाते हो, तो कहोगे कि नहीं नहीं अब निकल जाते मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगी। बट स्मार्ट मनी लोग क्या करते हैं यहीं से वो बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। आपका स्टॉप लॉस पहले हंट करेंगे क्योंकि उनके पास सब डेटा होता है उनको सब दिखता रहता है, बट आप लोगों को नहीं दिखता है, बस यहाँ से मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट हो जाती है। तो यही होती है स्टॉप लॉस हंटिंग या बाई लिक्विडिटी। ठीक है, सेम वैसे इसमें डाउन साइड में होता है, आप इनके पुट का प्लान करोगे तो लगेगा मार्केट अब यहाँ से ऊपर निकल जाएगी, जैसे वो आपका स्टॉप लॉस कटेगा फटाक से मार्केट नीचे आ जाएगी। ये हमारी लिक्विडिटी जोन हो गया। ठीक है, अब अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बनते हैं। देखो जहाँ पे मल्टीपल टच हो, जैसे कोई कैंडल बन रही हो मल्टीपल टच हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं यहाँ पे हो रहे हैं ना, उसी को एक जोन मान के आप एक लाइन खींच लो, वो आपका ये रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा, यानी इनके नीचे बार बार प्राइस टच हो रहा है तो आपका ये सपोर्ट जोन हो जाएगा।
ठीक है, ये आपका जो होगा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि बार-बार ही यहाँ से प्राइस रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है? वॉल्यूम, ठीक है? जहाँ पे हाई वॉल्यूम होता है ना, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, ठीक है? और हायर टाइम फ्रेम हमेशा यूज़ करना चाहिए क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में आपको क्लियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखेगा, ठीक है? जहाँ से आप ये नेक्स्ट बात करते हैं, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन हो रहा हो ना, वहाँ पे आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक ज़ोन तक यहाँ तक प्राइस आपका है, यहाँ पे सडनली एक बहुत बड़ी-सी ग्रीन कैंडल बन गई, जैसे मारुबुजू बन सकती है, ठीक है? तो यहाँ से आपको दिखेगा कि हाँ, यहाँ से प्राइस का रिजेक्शन हुआ, इसमें 2-3 कैंडल खा गई है। अब यहाँ से हो सकता है कि प्राइस वापस निकल जाए अपसाइड में, ठीक है? तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं आपके। ठीक है? आप कैसे बाई और सेल की और एग्जिट की एंट्री आप करोगे? जैसे आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग सा सपोर्ट है, मैं एग्जांपल के साथ आपको बताते हुए आ रहा हूँ, फिर से बता देता हूँ। जैसे ही आपका प्राइस यहाँ पे सपोर्ट के आसपास बार-बार बताया आ रहा है, तो आप सपोर्ट पे ही जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल बने, ग्रीन कैंडल या बुलिश कैंडल जिसको बोलते हो, माने जैसे हैमर आपकी हो गई और आपकी मारुबुजू हो गई, ठीक है? जैसे बने तो आप उस कैंडल के क्लोज होने के बाद नेक्स्ट कैंडल पे बाई करो। आपको अच्छा खासा अपसाइड में मूव हो जाए, कहाँ तक लेके जाएगा? जहाँ तक आपका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है? ऐसे ही अब मान लो आप रेजिस्टेंस आपको पता है ये रेजिस्टेंस है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारा है। यहाँ पे जैसे कोई बेयरिश कैंडल बन जाए, बेयरिश मारुबुजू बन जाए, ट्विज़र टॉप बन जाए, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे आप पुट साइड का बाइंग कर सकते हो, जो आपको अच्छा खासा नीचे सपोर्ट ज़ोन तक लेके आ सकता है। आप पुट से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, ठीक है? ठीक है, अब देख लेना बुलिश कैंडल कितनी कैसी बनती है, ठीक है? मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया है, ठीक है? तो यहाँ से आपकी बाई एंट्री और एग्जिट का मैंने बता दिया, यहाँ पे बाइंग और उसके सपोर्ट पे बाइंग, इसके रेजिस्टेंस पे एग्जिट और प्रॉपर स्टॉप लॉस हमेशा यूज करके चलना है। कितना वन टारगेट कितना रहोगे 1:3 का हमेशा रखना टारगेट, ठीक है? हाँ, अब इसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक क्या होती है, ठीक है? क्या सबसे पहले क्या करते हो, एक एग्जैक्ट लाइन ड्रॉ कर देते हो। भाई एग्जैक्ट क्यों करना, कुछ एग्जैक्ट नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। तो आप एक जोन खींचो, बड़ी सी जोन खींचो कि आपका ये सपोर्टर जोन है, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। तो आप एक जोन खींचा करो, एग्जैक्ट लाइन मत खींचो। अब हमेशा देखो हायर टाइम फ्रेम में देखना चाहिए। हायर टाइम टाइम फ्रेम में आपको एग्जैक्ट मूवमेंट दिख जाएगी कि अप साइड में मार्केट जा रही है, डाउन साइड में कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो ठीक है, लोअर टाइम में नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तीसरा है आपको फेक ब्रेकआउट से बचना चाहिए। ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक हम लोग कर देते हैं कि फेक आउट को हम नजरअंदाज करते हैं, तो आपको फेक ब्रेकआउट से बचना चाहिए। जब देख लो कि नेक्स्ट कैंडल आपकी ऐसा तो नहीं ग्रीन बन के आई, आपने एंट्री ले ली, प्रॉपर नेक्स्ट कैंडल तो बनने दो। आपको पता है ये नेक्स्ट कैंडल रेडी में क्लोज हुई, आपको लग रहा है कि मार्केट गिर जाएगी, चलो आपने एंट्री इनकेस कर भी ली, तो आप प्रॉपर स्टॉप लॉस हमेशा यूज करके चलो। तो बेसिकली आपको फेक ब्रेकआउट से बचना ही चाहिए, ठीक है? लो टाइम फ्रेम नहीं लगाना चाहिए, लगाते हो उससे बचना चाहिए। और ये फेक ब्रेकआउट लगाते हैं, फेक ब्रेकआउट दिखाता है, इससे भी बचना चाहिए, ठीक है? हमें वॉल्यूम को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इन केस देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, प्राइस भी बढ़ रहा है, तो मतलब आपका अपसाइड में निकल जाएगा। अब देखो प्राइस तो बढ़ रहा है बट वॉल्यूम आपका घट रहा है। अब देखो यहीं पे आप ट्रैप हो, यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे। मार्केट तो आपको लगेगा ब्रेकआउट कर गया बट वॉल्यूम गिर रहा है, देखना कुछ टाइम बाद आपका प्राइस नीचे आ जाएगा। तो वॉल्यूम को कभी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है? अब आपको प्रो टिप बताते हैं। जब मैंने प्रो टिप तो बता ही दिया कि आपको हमेशा ज़ोन ड्रॉ करनी है, लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, ठीक है? वॉल्यूम वॉल्यूम को ध्यान में रख के ट्रेड लेनी है। पता है आपको प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो अब प्राइस ऊपर निकल जाएगा। प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम घट रहा है, तो मतलब फेक ब्रेकआउट है, नीचे प्राइस आ जाएगा, ठीक है? अब प्रॉपर जो ब्रेकआउट है उसका वेट करना चाहिए, ठीक है? उसके बाद ही आपको बाई या सेल का प्लान करना चाहिए, ठीक है? हमेशा हायर टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए, ठीक है? थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया बट मैंने अपना बेस्ट देने का ट्राई किया। इनकेस कुछ चीज़ें समझ में नहीं हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आप और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। मैंने सब कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से रिलेटेड एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है? ऐसा ऐसा कहीं नहीं मिलेगा है आपको, आपको नहीं शायद पता होगा, जो बहुत सारी कोर्स जो बेचते हैं 2-2 ढाई-ढाई 5-5 लाख रुपए लेते हैं, ऐसे ही बताते हैं उसमें। मुझे पता है, मैंने किया है इसलिए। ठीक है, इनकेस वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना।
तब तक के लिए जय हिंद।